सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम सत्र पर संग्राम की और चर्चा होगी स्कूलों की मनमानी पर। बता दें कि दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में दिल्ली सरकार द्वारा लाए गए शिक्षा विधेयक पर सदन में चर्चा जारी है और इसके साथ ही अगर जिक्र किया जाए तो सदन में चर्चा के बाद शिक्षा विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। शिक्षा विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। बहरहाल दिल्ली सरकार का यह शिक्षा विधेयक विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच सदन में जस का तस पारित होगा या फिर विपक्ष के दबाव में दिल्ली सरकार इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजेगी, ये देखना अपने आप में काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल सवाल तो यही उठता है कि क्या प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लग पाएगी या फिर नहीं। तो मॉनसून सत्र में शिक्षा विधेयक पर लगातार संग्राम देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी या नहीं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शिक्षा विधेयक को सदन में चर्चा के लिए पेश किया। इसके बाद चर्चा की शुरुआत मालवीय नगर से बीजेपी के विधायक सतीश उपाध्याय ने इस विधेयक के दिल्ली के नौनिहालों के भविष्य के लिए बेहतरीन विधेयक करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में शिक्षा को लेकर पिछली केजरीवाल सरकार पर भी जमकर हमला बोला। हम सब इस बात से अवगत हैं कि किताबें, स्कूल फंड, बिल्डिंग फंड, स्मार्ट क्लास, ट्रांसपोर्ट फीस, हर मोर्चे पर पिछली सरकार के समय मनमानी वसूली होती रही। अभिभावकों की जेब खाली होती रही। अभिभावक लगातार शिकायत करते रहे, आरटीआई डालते रहे, मगर कोई स्थायी समाधान इस शिक्षा के संदर्भ में पिछली सरकार ने नहीं निकाला। दिल्ली के शिक्षा विधेयक पर सत्ता पक्ष से इतर आम आदमी पार्टी की विधायक और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने इसे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बढ़ाने और दिल्ली सरकार द्वारा इस विधेयक के जरिए प्राइवेट स्कूलों को मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने की आजादी देने वाला बताकर तीखी आलोचना की। उन्होंने इस विधेयक में संशोधन के साथ सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग दिल्ली सरकार से की। अगर अप्रैल के महीने में बिल तैयार था, कैबिनेट से पास था, तो 4 महीने बाद ये बिल विधानसभा में क्यों लाया गया? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए, उनको मौका देने के लिए कि वो पेरेंट्स को परेशान करके जो उन्होंने फीस बढ़ाई थी उस फीस को वो वसूल कर सके, इसलिए 4 महीने की देरी की गई। बहरहाल दिल्ली सरकार का ये शिक्षा विधेयक विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच सदन में जस का तस पारित होगा या फिर विपक्ष के दबाव में दिल्ली सरकार इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजेगी, यह देखना भी अपने आप में काफी दिलचस्प होगा। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो जिस तरह से देखें कि अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। सबसे पहले अवधेश उपाध्याय जी, आप प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी के, और लोकेन चौधरी जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस दिल्ली के। आप दोनों का टोटल टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगी लोकेन चौधरी जी आपके पास। लोकेन जी, जिस तरह से देखें कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जिस तरह से बढ़ रही है, दिल्ली में फीस बढ़ोतरी हो रही है, अभिभावकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, ये आम आदमी पार्टी के टाइम से चलते चला आ रहा है और अब बीजेपी की सरकार है और अभी भी जो स्थिति है जस की तस बनी हुई है। बहरहाल सदन के अंदर चर्चा हो रही है, हंगामे भी देखने को मिल रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी जया जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, जब से दिल्ली से हमारी कांग्रेस की शीला जी की सरकार रही थी, जैसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, वो दौर खत्म हो चुका है। ये एक कॉस्मेटिक रिफॉर्म है, ये जो नया एजुकेशन बिल ये लेकर आ रहे हैं,
और कल हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हमने प्रदर्शन भी किया और उसमें हमने सबसे पहली मांग रखी कि ये पब्लिक डोमेन में चर्चा के लिए रखा जाए, क्योंकि देखिए 3 चीज होती हैं, कोई भी बिल या लॉ जब भी बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मुलेशन होता है, फिर उसका एप्लीकेशन होता है, उसका ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है, और तीनों ही एस्पेक्ट्स में ये नया एजुकेशन बिल जो ये लेकर आ रहे हैं ये अपने आप में एक फेलियर साबित होगा, सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को आगे चल के भुगतने का। बिल्कुल, क्योंकि अवधेश भी, चले इसका जवाब ले लेते हैं अवधेश जी से। अवधेश जी, जो लोकेश जी ने कहा है कि जो ये बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ फेल्योर साबित होगा, और आम आदमी पार्टी ने भी साफ तौर से कह दिया है कि पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ ये दिखावा है, क्या कुछ कहना आपका? देखिए जया जी, मैं आपको एक बात तो स्पष्ट कर देता हूँ, जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई तब से जो हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में आप देखिए रोज जो है आए दिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली की जनता के हित के कार्य किए जा रहे हैं और पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ किए जा रहे हैं, पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं। आप चाहे यमुना जी की सफाई की बात कर लीजिए, आयुष्मान योजना की बात कर लीजिए, छात्रों के इंटर्नशिप की बात कर लीजिए, कुछ जो गांव थे दिल्ली से जुड़े हुए जहां गैस पाइपलाइन नहीं थी उनको गैस पाइपलाइन देने के काम की बात कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आम आदमी पार्टी पिछले 11 साल में नहीं कर पाई थी, वो भाजपा ने 5 महीने में करके दिखाया। और ये जो एजुकेशन जो रेगुलेशन है, जो विधेयक अभी लेकर आ रहे हैं, दिल्ली शिक्षा विधेयक जो बिल है हमारा, ये तो मैं सोचता हूँ कि जो शिक्षा की बात करते हैं, जो अपने मॉडल की बात करते थे आम आदमी पार्टी के नेता, उनको लाना चाहिए था, लेकिन उनको समय नहीं था भ्रष्टाचार करने से, उनको तो अपनी जेब भरनी थी। जो कहते थे कि हम लंदन बनाएंगे, दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, तो लंदन पेरिस तो आम आदमी पार्टी के नेता बना नहीं पाए, अरविंद केजरीवाल जी। हाँ, दिल्ली को एक भ्रष्टाचार की राजधानी जरूर बना दिया था उसने। ठीक है, आज दिल्ली में भाजपा सरकार है, जो हमने संकल्प चुनाव से पहले लिए थे दिल्ली की सेवा, दिल्ली की जनता की सेवा के लिए, वो हम पूरा कर रहे हैं। उसी में से एक हमारा ये था कि दिल्ली में जो अभिभावक हैं, जो कई वर्षों से परेशान थे, जो स्कूल की जो मनमानी चलती थी फीस को लेकर, उसको लेकर अभिभावक परेशान रहते थे। आप देखते होंगे जब स्कूल समय में जब दाखिला होता है बच्चों का, तो कितना परेशान होते हैं अभिभावक लोग। अब उनको कहीं ना कहीं उन अभिभावकों को इस बिल से राहत मिलेगी। और एक बात और, इस बिल का आने के बाद करता तो आपको 3 साल तक कोई भी स्कूल जो है अपनी फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकता। और पहले तो स्कूल ऐसे भी थे, मैं एक स्कूल का नाम बता रहा हूँ, एल्कॉन पब्लिक स्कूल मयूर विहार में है, आप चेक कर लीजिए अभी गूगल पर डालकर। वो स्कूल ऐसा था जो भ्रष्टाचार में लिप्त था। ठीक है, हर वर्ष उसकी फीस की बढ़ोतरी होती थी, 15 से 20% फीस बढ़ाई जाती थी आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा। अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली भाजपा सरकार ने ये जो बिल लेकर आई है इस समय, इस बिल को लाकर कम से कम दिल्ली के जो अभिभावक हैं उनको जरूर राहत मिली है, और दिल्ली की जनता जो है पूरी तरह से खुश है। मैं भी कुछ इंटरव्यू देख रहा था अभिभावकों के, वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। कि आज हम धन्यवाद करते हैं अपनी दिल्ली के मुख्यमंत्री मोटे तौर पे बता रहे हैं जो शिक्षा कैसे मिलेगा अभिभावकों को, जिन्होंने कम से कम हमारी बात समझी, हमारे दिल की बात समझी, हमारी जो परेशानी थी वो समझी, और आज जो है शिक्षा विधेयक बिल जो है दिल्ली विधानसभा में उस पर चर्चा हो रही है। बहुत ही सराहनीय कदम है दिल्ली भाजपा सरकार का, रेखा गुप्ता जी का, आशीष जी का, बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। आप देखिए बहुत सारी वीडियो चल रही है इस समय नेट पर। बिल्कुल, लोकेश जी से जवाब ले लेंगे। कितना सराहनीय कदम कांग्रेस मान रही है? क्या प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लग जाएगी इस विधेयक के बाद? जया जी, वी स्ट्रांगली oppose the commercialization of education. It should aid the parents. Instead, it is going to aid the private schools only. It is going to shield them. सबसे बड़ी बात यह है, उपाध्याय जी ने जो बातें करी एक सरसरी तौर पे बता दिया कि 6 महीने से जो है रेखा गुप्ता सरकार, बीजेपी की सरकार दिल्ली में है। ये वही सरकार है जो एक समय में प्याज और आलू के बढ़ते दामों के चलते दिल्ली ने 27 साल इनको वापसी नहीं करने दी थी, और दिल्ली की जनता आज देख रही है किस तरीके से ये। मैं आपको पूछना चाहूंगा, उपाध्याय जी से पूछिए कि इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं बिल के। ये अगर 4 फीचर्स बता दें इसके, मैं बताऊंगा आपको, पहले आप इनसे पूछिए इसमें क्या क्या ऐसा प्रावधान लेकर आ रहे हैं जिससे दिल्ली के पेरेंट्स को, अभिभावकों को और बच्चों को राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, इसका जवाब हम उपाध्याय जी से ले लेंगे। अवधेश जी, अब जो इसके सेलेंट फीचर्स हैं वो लोकेश जी ने पूछे, तो आप इसके बारे में कुछ डिटेल से बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए जया जी, इसका सबसे बड़ा फीचर यही है, यदि ये बिल तो आ ही गया है, कानून भी बन जाए कुछ दिन में,
थे। इसके आने के बाद दिल्ली की जो मनमानी करते थे, हर साल फीस में बढ़ोतरी करते थे, वो 3 साल तक अपनी फीस नहीं बढ़ा पाएंगे स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा होगा लोकेंद्र जी। अब लोकेंद्र जी की बात कीजिए, उस पार्टी से संबंध रखते हैं जब स्कूल लेवल कमेटी बनेगी जिसमें पेरेंट्स की नुमाइंदगी माइनॉरिटी में होगी। आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करिए। लोकेंद्र जी मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा। जब हमारे देश में कोई देश का कानून आया तब तक कांग्रेस ने उसका विरोध किया। अब मैं बताता हूँ, गिनते रहिएगा। 370 आया तब कांग्रेस ने विरोध किया था उसका, ठीक है। कह रहे थे बारूद का ढेर है, 370 नहीं हटा सकते। देश की जनता भूली नहीं है किस तरीके से भाजपा सरकार लेकर आई थी और किस तरीके से रोल बैक भी किया है। उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। राम मंदिर का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, ठीक है। और ऐसे जिन्हें ना जाने कितने कानून का विरोध कांग्रेस ने किया। गलत जानकारी ना दें। आप शिक्षा बिल पे बात करें जो दिल्ली सत्र में भी चाहते नहीं है कि देश में कानून आए। लोकेंद्र चौधरी जी उस पार्टी से संबंध रखते हैं जो हमेशा जिसके नेता देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं, आतंकियों का समर्थन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो शौर्य पराक्रम में दिखाया सेना ने, उसको सवाल खड़ा करते हैं। ये तो उस पार्टी से आते हैं। आप कितना भी घुमा फिरा के मुद्दे से भटका लें, पर दिल्ली की जनता आपसे जवाब जानना चाह रही है उपाध्याय जी, टोटल टीवी के माध्यम से, जया जी के माध्यम से, कि इस बिल में ऐसा क्या है जिससे जो है समाज सुधारक कोई नीति आप बता रहे हैं। जी अपनी बात रखिए लोकेंद्र जी, बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने तो बता दिया कि कांग्रेस में उनकी जब गवर्नमेंट थी तो क्या क्या खामियां रही हैं, तमाम जो भ्रष्टाचार थे, तमाम जो कमियां थी, वो सारी कमियां गिनाते हुए नजर आए हैं अवधेश जी। बहरहाल लेकिन अब जी जया जी, अभी जिस मुद्दे पे हम बैठे हैं उस मुद्दे पे तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो आपको और दिल्ली की जनता को और हमको जो है देशव्यापी स्तर के पता नहीं कौन सी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। मैं बताऊं, अगर इजाजत हो आपकी तो मैं बताऊं क्या हानि होगा। बोलिए अवधेश जी, आपके पास आएंगे। देखिए इसमें मेरे को 1 मिनट चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि कोई भी बिल होता है, कोई भी लॉ होता है, आई एम एन एडवोकेट, आई हैव अ लीगल बैकग्राउंड। मैं आपको उसी तरीके से समझाता हूँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में। एक फॉर्मुलेशन होता है लॉ का, एक उसकी एप्लीकेशन होती है, और एक ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है जिसको हम रेमेडी भी कह सकते हैं। इन तीनों ही फॉर्मुलेशन पे आ जाइए। सबसे पहले फॉर्मुलेशन ना तो ये पब्लिक डोमेन पे लाया गया, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने बोला कि पब्लिक डोमेन पे लाना चाहिए था। ये इस पे कोई चर्चा नहीं हुई, और 4 महीने पहले बिल बना रखा था, एकदम से सत्र में लाके पेश कर दिया, तो इसके पीछे भी कुछ शंका होती है। दूसरी चीज ये है, इसमें जो एप्लीकेशन है उस पे आ जाइए आप। 15% का 2 बार जिक्र है इसमें। एक बार 15% का जिक्र है कि इसमें जो स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, जो उसमें वो तय करेगी कि 15% फीस हमें इसकी बढ़ानी है। भले ही वो ये कह रहे हैं कि 3 साल बाद बढ़ाया जाएगा, अगले साल फिर कोई नया बिल ले आएंगे। दूसरी, इसमें 15% का जिक्र आता है, यदि अभिभावक परेशान है या इससे आहत है तो 15%, मान लीजिए अगर 100 अभिभावक है तो 15% अभिभावकों को उस आवाज को उठाना पड़ेगा। 14% होंगे तो वो अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। तीसरी चीज ये है कि जो आम आदमी पार्टी सरकार में 24-25 में जो फीस बढ़ी थी, अभी उसी का ऑडिट नहीं हुआ। जो स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से जो फीस बढ़ा रखी थी, अभी उसी का ऑडिट नहीं हुआ। पहले ये उसका ऑडिट तो करवाते। और 6 महीने का क्या हवाला दे रहे हैं, अभी तो 4.5 साल पड़े हैं। अच्छा, आप इसमें आखिरी चीज में आपको बोलना चाहूंगा ग्रीवेंस रिड्रेसल पे आके, कि अगर आप इसमें अप्रोच करेंगे तो 3 कमेटी है इसमें। एक स्कूल लेवल कमेटी है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, और एक स्टेट लेवल कमेटी है। इसमें सिविल जुरिसडिक्शन का कोई प्रावधान नहीं है। और अगर आप स्कूल लेवल कमेटी में, जो कि मनमाने तरीके से फीस बढ़ाएगी, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जाओगे, वहां पेरेंट्स की नुमाइंदगी नहीं है। वहां पे तो ये अपने मन से, जो अपने हिसाब से इन्होंने तय करा है, उस पर ही मोहर लगाएंगे। और स्टेट लेवल कमेटी में आप देख ही रहे हैं, ये स्कूलों को, जब ये इतना अहम मुद्दा है शिक्षा का, ये प्राइवेट स्कूलों को इतना राइट क्यों दे रहे हैं कि अपने मनमाने तरीके से वो दिल्ली के जनता को, जो एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से आता है जो प्राइवेट स्कूलों में, इन्हें चर्चा करनी चाहिए कि दिल्ली में जो जल भराव की स्थिति है, अब इन्होंने जो झुग्गियां उजाड़ी है हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सड़कों पे, एक मुख्य भूमिका निभा रही है विपक्ष की। क्योंकि आम आदमी पार्टी तो सिर्फ कॉस्मेटिक, जैसे बीजेपी कॉस्मेटिक पॉलिसी लेकर आती है, वो कॉस्मेटिक बयान आते हैं। केजरीवाल जी नदारद हैं, दिल्ली की जनता त्रस्त है,
हम आपसे यही कहना चाहते हैं, इस बिल को पास कतई नहीं करा जाए, इस पर पहले चर्चा की जाए, इसकी खामियां जानी जाए, इसके लाभ जाने जाए और फिर इसको मोहर लगाई जाए। बिल्कुल। अवधेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उसमें कई जो खामियां भी, क्योंकि कोई भी बिल आता है उसमें अगर मेरिट्स होती हैं तो उसकी डिमेरिट्स भी देखनी चाहिए, उसके लूप होल्स भी सामने रखने चाहिए, और कई लूप होल्स यहाँ पर लोकेंद्र जी ने गिना दिए हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो दिल्ली की जनता है, जो अभिभावक है, वो काफी ज्यादा परेशान है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से। ठीक है जया जी, मैंने शुरू में कहा ये जो दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक है जी, ये जो मनमानी करते थे प्राइवेट स्कूल जो है उन पर रोक लगाने के लिए लोकेंद्र जी कह रहे हैं कि उनकी मनमानी बढ़ेगी। अब मनमानी कैसे बढ़ जाएगी इसमें, ये बताएं जरा भाई। इस विधेयक से, इस कानून से जो प्राइवेट स्कूल हैं वो 3 साल तक अपनी फीस की कटौती नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात, जो अभिभावक बेचारे परेशान होते थे फीस वृद्धि के, फीस को लेकर, है ना, बच्चे परेशान होते थे, कहीं ना कहीं राहत मिली है। इसमें वृद्धि होने जा रही है। अभिभावक के आपने इंटरव्यू नहीं सुने होंगे सारे लोग, और अभी जो पीछे मनमाने तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार में जो अभिभावक हैं उनके आप अभी तो उसका भी ऑडिट नहीं हुआ, वो पैसे भी मिलने चाहिए किस तरह से धन्यवाद कर रहे हैं दिल्ली भाजपा सरकार का कि जो दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक है इसको लाने के लिए इतना समय लगा और भाजपा सरकार लेकर आई है इसको। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जो अभिभावक हैं वो खुश हैं, और जो प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी थी फीस बढ़ाने की, इस पर भैया इस पर प्रतिबंध लगेगा लोकेंद्र भाई। जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया पिछले 11.5 साल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा, अब ये कह रहे थे 24-25 में वृद्धि हुई थी फीस में। मैं कह रहा हूँ 2015 से और 2025 तक आप देख लीजिए, 24-25 का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, हर साल प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि हुई और कुछ स्कूल तो ऐसे थे। तो वो पैसे वापस दिलवाइए, ऑडिट करवाइए। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अरे भाई ऑडिट तो होगा ही, आप चिंता ना करें, ऑडिट होगा। अभी आप कैसे पानी जल भराओ, आपने कहीं जगह जल भराव देखा, बताइए आप जी लोकेंद्र भाई, आप मुझे बताइए जल भराव आपने कहाँ देखा? आज के समय में जहाँ जल भराव हुआ था वहाँ तुरंत कार्रवाई की गई थी और तुरंत जल निकासी की गई थी। मैं जमुना किनारे रहता हूँ, जगतपुर गांव है मेरा, और मैं भी वहीं रहता हूँ, मेरा ही गांव आता है। आप चलिए मेरे साथ में दिखाता हूँ, मैं भी उधर ही रहता हूँ। कैसे मुझे पता है किस तरह से वहाँ जल भराव होता था, एक समय पर पानी भरा रहता था। आज जो है 2 घंटे के अंदर पानी की निकासी हो जाती है वहाँ, ये भी छुपा हुआ नहीं है। भाई साहब, पहले आदमी डूबते थे, अब गाड़ियां डूब रही हैं। दिल्ली का हालत आपके सामने है, आप मुझे बोलिए। अरे भाई आपने चुनाव लड़ा था उनके साथ मिलकर, दिल्ली में चुनाव किसके साथ लड़ा था आपने लोकसभा का? आम आदमी पार्टी साथ ही लड़ा था ना। आप उन्हीं की बात कर रहे हो, वो कर रहे हो बुराई, बताइए। अवधेश जी, लोकेंद्र जी का जैसे कि आपसे कह रहा था कि जो मुद्दा है, मुद्दे से भटकाने, बिल्कुल मुद्दे की बात कर लेते हैं। अवधेश जी, लोकेंद्र जी का साफ से सवाल भटक रहे हैं, आप जल भराव पर चले गए, आप डिसल्टिंग पर चले गए। आप सिर्फ एजुकेशन बिल पे बात करिए, अगर इसमें कोई बिल में दम है तो इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को समझाने के लिए फिर एक बार कह दूं तो दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 है, वो निश्चित तौर पर दिल्ली के अभिभावकों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है, और उससे कहीं ना कहीं उनको राहत भी मिली है जो बच्चों के माता पिता हैं। जया जी, ये वही भाजपा के नेता कार्यकर्ता हैं जो झुग्गियों में जाके रहे थे और वहाँ रेकी करी थी, और आज 15,000 झुग्गियां जो इन्होंने उजाड़ी है, जो दिल्ली की जो गरीब जनता है उनको धक्के मारने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे ही इन्होंने एक नई नीति निकाली है, राखी से पहले जिनके जो महिला मोर्चा है वो झुग्गियों में जाएगा, राखियां पहनाएगा। अरे पहले ही तुमने रक्षा नहीं करी है, पहले ही उनके आशियाने उजाड़ दिए। अब ये बात करनी है एजुकेशन बिल की, तो बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। 50,000 फ्लैट बने थे 2011 में, आपकी सरकार थी, क्यों नहीं दिए थे आपकी सरकार ने उस समय भाई? फिर आपकी सरकार चली गई। मैं आपका प्रवक्ता नहीं, मैं कांग्रेस के खिलाफ पे बात कर सकता हूँ। अरे भाई वो 50,000 फ्लैट बनाए किसके लिए थे आपने? तो 6 महीने तो आपको हो गए हैं, 6 महीने तो आपकी सरकार को हो गए हैं, रेखा गुप्ता सरकार को हो गए हैं। तो इन्हें उजाड़ने से पहले इन्हें वो आशियाने सौंप देते हो गए। लोकेंद्र भाई, हम दे रहे हैं मकान, अभी भी 2000 से ज्यादा मकान दिए जा चुके हैं, और जो रह गए उनको भी दिए जाएंगे। मकान पूरी तरह से किसी को बेघर नहीं किया जाएगा, किसी को कुछ नहीं किया जा रहा है। जया जी, 2011 में दिल्ली की जनता को ये पता चलना चाहिए, 50,000 फ्लैट बने थे, आपकी सरकार ने क्यों नहीं दिए थे उस समय? आप जवाब दीजिए इसका। चलिए आपने नहीं दिए, आप आपकी सरकार से सवाल कीजिए।
उसने भी नहीं दिए। हम तो आपसे भी सवाल करेंगे और हम आपकी पार्टी के जो पीछे प्रवक्ता यहाँ है नहीं उनसे भी सवाल करते हैं इसी बात पे। सच्चाई तो ये है आपने ना, गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए, कांग्रेस ने इतना प्रचंड प्रदर्शन करा, आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई दे रही है, भाजपा तोड़ने लग रही है। अब बिल्कुल एक आखिरी सवाल अवधेश जी आपसे पूछेंगे लोकेंद्र जी के बिहाफ पे, क्योंकि बार बार वो ये सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी ने अभी तक जो पहले से स्कूलों की मनमानी चल रही है, पहले से फीस बढ़ोतरी हो रही है, उस पर बीजेपी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसका सिंपल सा जवाब लोकेंद्र जी मांग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए जया जी, जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनकी मनमानी आप देख रहे थे इस समय जब एडमिशन हो रहे थे, उनका पूरी तरह से रोक लगा गई उस समय, और इसीलिए ये विधेयक लाया गया है, इसलिए ये बिल लाया गया है ताकि जो प्राइवेट स्कूल जो मनमानी कर रहे थे उस पर जया जी इनके पास जवाब नहीं है, जवाब इनको दिल्ली की जनता देगी। पूरी तरह से उपाध्याय जी आप समझ रहे हैं ये क्या सवाल पूछा जा रहा है आपसे और आप जवाब क्या दे रहे हैं? अरे जो बड़े हुए पैसे इन्होंने ले लिए वो तो वापस दिलवाओ इनको पेरेंट्स को। मतलब नहीं है, आपने तो 15% और फीस वृद्धि का काम करवा दिया है। विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है, ये उस पार्टी समझ लगते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगेगा ये, क्योंकि जनता के हिस्से की बात ही नहीं करते इनके नेता राहुल गांधी या कोई भी नेता उनके कांग्रेस, इनको केवल अपना हित देखना है। अच्छा जया जी कोई कह रहा है कि ये हित में होने जा रहा है, सिर्फ भाजपा के ही ये जो नेता हैं और प्रवक्ता यही कहेंगे। अभिभावक आप किसी से सर्वे करा लीजिएगा, ये बहुत टोटल फेलियर होने जा रहा है, दिल्ली की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। राम मंदिर निर्माण हुआ, उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। आपको याद दिला दूं 5 अगस्त का दिन था जब देखिए बात को कहां से कहां ले जा रहे हो उपाध्याय जी, आप लोग जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं तो विश्वव्यापी स्तर पे आपको लोग जानते हैं। क्या भूमि पूजन नहीं होना चाहिए राम मंदिर का? जी जी, तो ये तो हर चीज में विरोध करते, गलत, अभी इन्होंने साथ दिया देश का, गलत। बताइए आप भाई, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ जया जी, तो पूरी तरह से एक्सपोज किया पार्लियामेंट में, बिल्कुल क्या बात करते हैं, अमित शाह जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, सबने देखा उन्होंने क्या किया। युद्ध सेना ने लड़ा है और कांग्रेस कंधे से कंधा मिला के भारत की जनता के साथ, तीनों सेनाओं के साथ रही है, आपके साथ रही है। सवाल खड़ा करती है, सगे किसके? एक गलत सूचना ना दीजिए। बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लगते ही रहेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्योंकि अब ये बिल आने जा रहा है। इसके बाद क्या कुछ बदलाव होगा वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए, क्योंकि अब शिक्षा विधेयक को लेकर लगातार सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सदन में हंगामा किया जा रहा है कि इस पर पहले चर्चा की जाए, और कांग्रेस का भी यही कहना है पहले चर्चा की जाए, क्योंकि काफी ज्यादा जो लूप होल्स है वो भी सामने आ सकते हैं। बहरहाल बीजेपी का साफ तौर से यही कहना है कि इस बिल के आने के बाद जो प्राइवेट स्कूल से मनमानी कर रहे हैं उन पर रोक लग जाएगी। ये तो बिल आने के बाद ही पता चलेगा कि मनमानी रुकती है या फिर ऐसे ही जारी रहेगी। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।